हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगेन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माय साइको हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो विजिंग के डैड थे वो विजिंग को वापस से बुला लेते हैं काम पर और विजिंग चला भी जाता है। और वहीं दूसरी तरफ वांगजे ने शू यांग की कंपनी को पूरी तरह से तबाह करने के बारे में सोच लिया था और उसने बहुत ही चालाकी से शू यांग की जो कंपनी थी उसके अगेंस्ट सबूत इकट्ठा किए और उसके बाद उसकी कई फैक्ट्रियों पर एंड कंपनी पर ठप्पा लगवा दिया पूरी तरह से। एंड अभी शू यांग तिलमिला रहा था अपने पिता की बेल के लिए क्योंकि उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। अभी वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग बैठा हुआ था चेयर के ऊपर एंड देन वो अपना काम कर रहा था, यानी कि मीटिंग को अटेंड कर रहा था। और विजिंग के डैड भी उस मीटिंग में थे क्योंकि ये बोर्ड मीटिंग्स थी, जिस वजह से विजिंग भी बैठा हुआ था। बट विजिंग को पेन हो रहा था, उससे ज़्यादा देर तक वहाँ पर बैठा हुआ नहीं रहा जा रहा था। उसकी बैक के पाउंड अभी तक हील तक नहीं हुए थे एंड विजिंग ऐसे बैठा हुआ था तो इससे दर्द होना लाजमी है। हम ऐसे ही देखते हैं कुछ टाइम के बाद का सीन। तभी अचानक से धड़ाम से डोर ओपन होता है और वांग जी अंदर आता है। एंड जैसे ही डोर ओपन होता है सभी लोग डोर की ओर देखने लगते हैं एंड उसी के साथ एंट्री होती है हमारे वी यिंग के हस्बैंड लैनजान की। एंड वांग जी अंदर आता है और वो वी यिंग को देखता है। गुस्से में वी यिंग भी वांग जी को देखने लगता है। उसे ये मतलब समझ नहीं आया कि अचानक से वांग जी यहाँ पे क्या कर रहा है। बट वांग जी डायरेक्टली आता और बोलता वीजिंग चलो यहाँ से। वीजिंग बोलता तुम हस्बैंड। वांग जी बोलता है मैंने कहा चलो। वीजिंग बोलता मैं मीटिंग कर रहा हूँ। वांग जी बोलता है ओह अच्छा। वांग जी वो सबको देखता है एंड डायरेक्टली बिना कुछ कहे किसी से वीजिंग को अपनी गोद में कैरी कर लेता है। बोलता है मीटिंग इज ओवर। एंड वांग जी बस वीजिंग को सीधा अपनी गोद में कैरी करके वहाँ से लेके चला जाता है। वीजिंग के डैड अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लेते हैं क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकते थे इन सब चीज़ों के बीच में। एंड नाउ अभी वीजिंग के डैड तो जा चुके थे यहाँ से वापस गुस्से में अपने कैबिन में। और वीजिंग तो वांग जी की बोल रहा था जी क्या कर रहे हो। वांग जी वीजिंग को पूरे ऑफिस के सामने से अपनी गोद में उठा कर लेकर चला जाता है। वैन किंग एंड नी हुसैन तो देखते रह जाते हैं। वो बोलते हाँ ये तो। तभी नी हुसैन बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा जो मासूम सा वांग जी था वो कहाँ चला गया। वैन किंग जो है ना वो बोलती है शायद जब किसी मासूम को इतने हद तक टॉर्चर कर दिया जाता है कि उसकी सहने की क्षमता ख़त्म हो जाती है तब वो ऐसा बन जाता है। एंड वांग जी डायरेक्टली वीजिंग को लेकर आता है और उसे कार पर बिठा देता है और खुद भी बैठता है। एंड दैन ड्राइवर को बोलता है लाल मैंशन चलो। ड्राइवर बोलता है जी। एंड कार बिल्कुल यहाँ से निकल जाती है लाल मैंशन के लिए। हम देखते हैं कुछ बोल सकते 15-20 मिनट के बाद का सीन। कार मैंशन में रुक चुकी थी। ना ही तो इस पूरे टाइम वीजिंग ने कुछ बोला और ना ही वांग जी ने बोला। दोनों के दोनों चुप थे, किसी ने भी कुछ भी नहीं बोला। अभी कार रुक चुकी थी सीधा लान मैंशन। वांग जी बाहर निकलता है, विजिंग को भी सीधा निकालता है और उसे सीधा रूम के अंदर लेकर आना स्टार्ट कर देता है। जो सर्वेंट्स थे वो देख रहे थे बट वो भी क्या ही बोलते, तो वो भी अपना फेस नीचे किए हुए रखते हैं बिना किसी आवाज़ के। एंड वांग जी सीधा विजिंग को रूम में लेकर आता है, उसे लेटा देता है। एंड इसके तुरंत ही बाद वो बुलाता नर्स को। नर्स भाग कर आते बोलते जी सर। वांग जी बोलता है मैंने कहा था ना ये यहाँ से जाना नहीं चाहिए पर तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया। ये सुनने के बाद वो नर्स बोलती सर मैंने कहा था, मैंने इन्हें मना किया था बट ये उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। वांग जी बोलता शट अप एंड गेट लॉस्ट। एंड ये सुनने के बाद वो बेचारी नर्स वहाँ से चली जाती, उसकी क्या गलती। बट कोई उसकी बात सुनेगा बिल्कुल नहीं। वो लड़की बस अपने सर को नीचे करके बाहर जाके खड़ी हो जाती है। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वीजिंग वांग जी को देखता हुआ बताइए क्या बदतमीजी थी, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम मुझे सबके सामने से। वांग जी बोलता है अभी तो सिर्फ मैंने ऑफिस के सामने से तुम्हें उठाया है और अगर ज़्यादा बकवास की तो तुम सोच भी नहीं सकते हो मैं क्या कर सकता हूँ। तुम वहाँ पे कर क्या रहे थे? हाँ लगता है तुम्हें बहुत शौक है काम करने का। हाँ वीजिंग बोलता है इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। वांग जी बोलता शट अप। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है क्या तुम मुझे नहीं बता सकते हो तुम क्यों कर रहे हो। वांग जी बोलता है ओ माय गॉड लगता है अभी भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया है। तो मैं तुम्हें किस वे में समझाऊं, लगता है मुझे जो मैंने शूयांग के साथ किया है वो तुम्हारे साथ करना पड़ेगा। वीजिंग कैसा रहा तुम्हारा सरप्राइज़ गिफ्ट? वैसे मैंने तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड को सो कॉल्ड काफ़ी अच्छे से सज़ा दे तो दी है, वैसे अभी तो सिर्फ शुरुआत है उसकी सज़ा की, आगे आगे देखना मैं क्या करता हूँ। वीजिंग वैसे एक और गिफ्ट है मेरे पास तुम्हारे लिए, वो अभी नहीं दूंगा मैं, बहुत ही जल्द तुम्हें दूंगा, ठीक है? अभी तुम जस्ट वेट करो, तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट हैं मेरे पास। पहला तो मैंने अभी तुम्हारे उस सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड तुम्हारे सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड की उस कंपनी को डिस्ट्रॉय करके लिया है। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी देखना। हाँ पूरी तरह से उसकी कंपनी पर ताला लैन लगवा दिया ना तो मेरा नाम भी लान वांगजी नहीं है। एंड विजिंग गुस्से में देखता है और बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। वांगजी बोलता ऑफ कोर्स मैं ऐसा ही करूँगा, ऐसा ही करूँगा मैं, ठीक है?
एंड देखता हूँ तुम क्या करते हो। इसके बाद वांग जी वहाँ से ही चला जाता है, बाहर आता है और देखता है तो वो सर्वेंट जो नर्स थी ना वो वहीं पर खड़ी हुई थी। वांग जी बोलता है जाओ उसे चेक करो, उससे दर्द हुआ या नहीं। ये सुनने के बाद वो बोलती जी, एंड वो तुरंत ही अंदर आती है। एंड वांग जी जाता है वहाँ से दूसरे रूम में, बात वगैरह लेता है एंड देन वो बाहर आता है। इसके बाद वो बोलता है कितना बोरिंग था सब कुछ। एंड हम देखते हैं लान सेजन को जो कि अभी घर आए थे। वो बोलते वांग जी, क्योंकि वांग जी अभी हॉल में था एंड वो कुछ फाइलें लेके जा रहा था जो कि उसने अपने ऑफिस से मंगाई थी। लान सेजन को देख के वांग जी रुक जाता है, बोलते काका। वो बोलते हैं वैसे मैंने देखा चारों तरफ शू कंपनी को पूरी तरह से ब्लैक क्लैशेज मिल रहा है। ये सुनने के बाद वांग जी बोलते वाओ काका, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो बोलते हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं वांग जी। एंड अभी हमने जो कॉन्ट्रैक्ट, वांग जी बोलता है वो कॉन्ट्रैक्ट हम तब के लिए रखेंगे जब वो हमारे पास आएंगे एंड उसके बाद वो हमारे सामने गिड़गिड़ा कर बोलेंगे ना कि प्लीज़ हमसे लास्ट कॉन्ट्रैक्ट मत छीनिए, तब जाकर मैं उन्हें कुछ रियायत देने वाला हूँ। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं ठीक है वांग जी। वांग जी बोलते गगा अब अभी अभी आए हैं, जाइए आराम से रेडी हो जाइए, बात वगैरह लीजिए, फ्रेश हो जाइए। वो बोलते हैं ठीक है वांग जी। और उसके बाद लान से वहाँ से चले जाते हैं बात वगैरह लेने के लिए। उनके जाने के बाद वांग जी सीधा रूम में आता है। जैसे ही वो डोर ओपन करके अंदर आता है वो दिखता है एंड वीजिंग को, सीधा वीजिंग बेड पे अपनी स्टमक के बल लेटा हुआ था। एंड देन जो नर्स थी वो वीजिंग के वाउंड्स पर मेडिसिन लगा रही थी। एंड वांग जी देखता है और उसे गुस्सा आता है, पता नहीं क्यों, मतलब उसे पसंद ही नहीं आता ये कि ये लड़की वीजिंग को टच करे। वांग जी अपने हाथों की मुट्ठियाँ कसकर बंद कर लेता है और आगे आता है और बोलता है क्या हो रहा है यहाँ पर। एंड वो नर्स डर जाती है वांग जी को देख के, क्योंकि वांग जी का ऑरा ही इस वक्त इतना डेंजरस था कि वो सच में डर जाती है। ये देखने के बाद वीजिंग बोलता है हाँ तुम यहाँ पे। वांग जी बोलता है हाँ मैं, क्यों क्या हुआ। वांग जी मतलब बोलते थे गर्ल को देखता और बोलता जाओ यहाँ से। वो बोलते जी। वांग जी को पसंद ही नहीं आया कि इसने वीजिंग को टच किया। इसके जाने के बाद वांग जी आता है और उसके बाद वीजिंग को देखता है। दैन वीजिंग की कमर के बाउंड्स को देखता है, आई मीन ओब्वियसली उसके बैक पे जो वांग जी ने मारे थे उनके निशान। वांग जी को देख के पता नहीं क्यों अजीब सा उसके चेस्ट में दर्द होता है। इन घावों को देखने के बाद वांग जी को भी दर्द होता है। वांग जी बस वीजिंग को देख रहा था। वांग जी अपना हाथ आगे बढ़ाता है उन घावों को टच करने के लिए, पर जैसे कोई चीज़ थी जो वांग जी को रोक रही थी। वांग जी तुरंत ही उठ जाता है और वीजिंग को देखने लगता है। वीजिंग वांग जी को देखकर बोलता है क्या हुआ। वांग जी बोलता है कुछ नहीं हुआ। एंड देन उठकर वो सीधे अपने कपड़े लेता है और चला जाता है। वीजिंग आंखें बंद कर लेता है। उसके बाद वो उठता है और जो नर्स बाहर थी उसे वीजिंग बुलाता है और बोलता है ये बैंडेज कर दो। वो बोलती जी। एंड इसके बाद वो बैंडेज जो है ना वो मेडिसिन वगैरह लगाती है। एंड तब तक वांग जी बाहर आ चुका था क्योंकि वीजिंग को कुछ मेडिसिन वगैरह भी देनी थी। एंड जैसे ही वांग जी आता वो देखता है तो वो मतलब नर्स फिर से थी। वांग जी बोलता है मैं खुद कर दूंगा बैंडेज, बाहर जाओ। वो बोलती जी जी मास्टर। एंड उसके बाद वो चली जाती है। उसके जाने के बाद वांग जी खुद आता है। दैन फिर वो सीधा दवाई लेता है और वीजिंग के जो बैग थे जहाँ पे निशान थे वहाँ पर धीरे धीरे करके अप्लाई करने लगता है। और वीजिंग कुछ थोड़ी थोड़ी आवाज़ें निकाल रहा था। वीजिंग जब देखता है उसे भी एम्बैरेसिंग लगता है। वीजिंग अपने लिप्स को बाइट कर लेता है ताकि उसके माउथ से कोई भी आवाज़ ना निकले, ताकि वो ऐसे बहुत अजीब लग रहा था इसीलिए। दैन बीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। कुछ टाइम के बाद वांग जी मेडिसिन लगा देता है। उसके बाद वो बीजिंग के बैक पर जो है ना कुछ बोल सकते पट्टियाँ थी उन्हें भी लगा देता है। बीजिंग साइड उठ जाता है। वांग जी वहाँ से चुपचाप करके अपने कपड़े पहनता है एंड देन रूम से बाहर चला जाता है। बीजिंग एक नज़र देखता है फिर कुछ नहीं बोलता। एंड अभी उसका दिमाग बहुत ख़राब हो रहा था। कुछ टाइम के बाद ही बीजिंग का फ़ोन रिंग करता है। बीजिंग फ़ोन पिक करता है, बोलता हेलो। दूसरी ओर से वैन किंग बोलते बीजिंग तुम ठीक तो हो ना। वांग जी तुम्हें बहुत गुस्से में लेके गया था। बीजिंग बोलता वैन किंग चिंता मत करो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुन के वो बोलती है बीजिंग एक्चुअली हुआ क्या है। बीजिंग बोलता है कुछ नहीं, बट वो गुस्सा है। वैन किंग क्या तुम पता लगाओ कि आखिरकार हुआ क्या था उस टाइम पर, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं भरोसा नहीं कर सकता। मतलब डैड ऐसा क्यों करेंगे, वो क्यों मारेंगे वांग जी की फैमिली को। वांग जी को ज़रूर कोई ना कोई गलत फहमी हुई है। प्लीज़ क्या तुम मेरे लिए पता लगाओगी। वैन किंग बोलती है बीजिंग पता लगाना तो बहुत मुश्किल है बीजिंग, पर मैं तुम्हारे लिए पता लगाऊंगी। ये सुनने के बाद बीजिंग बोलता है थैंक यू सो मच वैन किंग। इसके बाद वो फ़ोन कट कर देता है। एंड बीजिंग फ़ोन कट करके बस बैठा रहता है। उसने लूज सी शर्ट पहनी हुई थी और बस वो वेट कर रहा था कि कब वांग जी अंदर आए और वो पूछे वांग जी से कि आखिरकार सच क्या है। जब तक बीजिंग बात नहीं करेगा तब तक उसे पता कैसे चलेगा कि आखिरकार असली बात क्या है। पर बात का पता चलना क्या इतना आसान था, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं था। और बीजिंग वहाँ से बस बाहर निकल आता है। वो इधर उधर देखता है बट उसे वांग जी कहीं पर भी नहीं मिलता। तो बीजिंग एक सर्वेंट से पूछता है। वो सर्वेंट बताते हैं कि मास्टर अभी स्टडी रूम में है। तो ये बोलता ठीक है और वो जाने लगता है। बट तभी वो बोलते हैं कि सर आप मत जाइए, वो मास्टर को पसंद नहीं है। जब वो स्टडी रूम में होते हैं तब कोई उनके पास आई। ये सुनने के बाद बीजिंग आइस बंद कर लेता है और वो बोलता है मैं जाना चाहता हूँ।
ये बोलकर वीजिंग डायरेक्टली वहाँ से चला जाता है और वीजिंग साथ में कॉफ़ी भी लेके जाता है क्योंकि एक सर्वेंट वांग जी को देने के लिए जाने वाला था। बट ये वीजिंग लेके जा रहा है। कुछ टाइम के बाद वो वहाँ पर पहुँच जाता है, डोर नॉक करता है। अंदर से आवाज़ आती है, कम इन। एंड वीजिंग डोर ओपन करके अंदर आता है। वांग जी अपने काम में लगा हुआ था तो वो नहीं देखता है कि कौन आया और कौन नहीं। वांग जी बोलता है, कॉफ़ी रखो और निकलो यहाँ से। वो मतलब देखता तक नहीं है कि सामने की ओर कौन है। वो पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। एंड देन इसके बाद जो वीजिंग था वो कॉफ़ी रख देता है और वांग जी को कोई आवाज़ नहीं आती 1 या 2 मिनट तक बाहर जाने की, डोर क्लोज़ होने की। तब वांग जी बोलता है, व्हाट द हेल, मैंने कहा था ना निकलो यहाँ से। एंड वो सामने की ओर देखता है वीजिंग है। वांग जी बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। वीजिंग को देखता है वांग जी और बोलता है, उसके बाद वीजिंग बोलता है, मेरी हिम्मत भी है क्योंकि ये मेरा भी घर है। ये सुनने के बाद वांग जी वीजिंग को शॉकिंगली देखता है और बोलता है, व्हाट, क्या कहा तुमने अभी। वीजिंग बोलता है, मैंने कहा ये घर मेरा भी है, भूलो मत, तुमने शादी की है मुझसे। एंड ये सुनने के बाद वांग जी जोर जोर से हंसने लगता है, बोलता है, व्हाट, सीरियसली, मतलब सीरियसली तुम ये चीज़ बोल रहे हो मुझे, हाँ। वीजिंग बोलता है, हाँ बिल्कुल, रिश्ता ज़बरदस्ती का तुमने बांधा है बट निभाना तो दोनों को ही पड़ेगा ना। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है, ओह माय गॉड, लगता है कहीं तुम इस चीज़ को सीरियसली तो नहीं ले रहे हो, है ना। वैसे मेरा सीरियसली इस चीज़ को लेने का कोई प्रोग्राम तो नहीं था। एक टाइम था जब तुम्हारे पीछे पागल था, तुम्हें मैंने प्रपोज भी किया था बट नहीं, तुमने उस टाइम पे क्या किया, हाँ, मुझे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया। नहीं कि मुझे बाहर फेंका, उसी के साथ साथ तुमने मेरा मजाक बनाया, मेरी फीलिंग्स का मजाक बनाया सबके सामने। पता है उस टाइम पे मुझे क्या कहा था उन लोगों ने, गोल्ड डिगर, अमीर इंसान देखा नहीं के पीछे पीछे। बट मेरी फीलिंग्स प्योर थी, जेन्युइनली। भी बोलता है, और अब वांग जी ये सुनने के बाद चुप हो जाता है और उसकी ग्रिप टाइट हो जाती है, जो पेन था उसके हाथों में उस पर। वांग जी विजिंग को देखकर बोलता है, तुम बहुत बोलने लगे हो, निकलो यहाँ से। विजिंग बोलता है, मुझे जानना है, बताओ मुझे आखिरकार रीज़न क्या था। मेरे डैड कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं, उन्होंने तुम्हारे डैड को नहीं मारा होगा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। एंड ये सुनने के बाद वांग जी को गुस्सा आता है। वांग जी उठता है और वो तुरंत ही जाता है और विजिंग का सीधा जाके नेक पकड़ लेता है और विजिंग को सीधा जो सामने की दीवार थी उसी पर पिन करता है और बोलता, हाउ डेयर यू। एंड वो बस बीजिंग के नेक को प्रेस करने लगता है। एंड बीजिंग जब उस वॉल से हिट हुआ तब बीजिंग को इतना ज़ोर से पैन हुआ उसकी बैक के अंदर कि बीजिंग की पूरी तरह से बॉडी के अंदर इतना दर्द हुआ, बीजिंग को लगा जैसे वो मर जाएगा। वांग जी बीजिंग के नेक को प्रेस कर रहा था, बोला, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो। बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं मानता और वो बीजिंग के नेक को प्रेस करता और बोलता, क्या कहा तुमने, मुझे गलतफहमी हुई है, तुम्हारे डैड ऐसा नहीं कर सकते हैं। और रियली विजिंग, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे डैड वो सो कोल्ड ऐसा नहीं कर सकता है? तुम्हें क्या लगता है विजिंग? नहीं, तुम खुद सोच के देखो। तुम नहीं सोच सकते। हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुमने अपने माता पिता को नहीं खोया है, मैंने खोया है, मेरी माँ, बाबा और मेरे अंकल को। पता है सबसे ज़्यादा मुश्किल टाइम क्या होता है? अपनी आंखों के सामने उन्हें मरते हुए देखना। और मैंने आंखों के सामने देखा था, हम लोग तो सेलिब्रेशन कर रहे थे और उसी के साथ मैंने सब खो दिया। अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाबा की और मेरे अंकल की जली हुई डेड बॉडीज देखी थी और मैं तो उनका अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाया, पता है तुम्हें। एंड ये बोलकर वांग जी और भी ज़्यादा प्रेस करता है। वीजिंग की आइज़ जो है ना वो पूरी तरह से ऐसा बोल सकते रेड हो जाती है। एंड वीजिंग को इतना दर्द होता है, वीजिंग स्लोली आइज़ जो है ना अपनी बंद करने लगता है क्योंकि अब उसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। और वीजिंग वांग जी के बोलते हाथ को जो उसने नेक पर पकड़ा हुआ था वीजिंग छुड़ाने की कोशिश कर रहा था एंड उस पर भी स्क्रैच हो जाते हैं। एंड वांग जी वीजिंग को देखता है एंड वीजिंग का हाथ जो अभी वो बोल सकते हैं वांग जी के हाथों को अपने नेक से हटाने के लिए दूर कर रहा था, उन पर ग्रिप एकदम जैसे धीरे धीरे करके लूज हो जाती है। एंड इससे पहले कि वीजिंग जो है ना पूरी तरह से अपने सेंस को खो देता, वांग जी के झटके से वीजिंग के नेक को छोड़ देता और वीजिंग धड़ाम से नीचे। और वीजिंग को दर्द होता है, वीजिंग को इतना हार्डली दर्द होता है कि वो एक्सप्लेन तक नहीं कर सकता है। वीजिंग बस अपने आप को संभालता है। वांग जी वीजिंग को देखता और बोलता है, आगे से मेरे सामने ऐसी घटिया बातें मत कर लेना अपने उस सौ करोड़ डैड की, वरना मुझे एक सेकंड नहीं लगेगा तुम्हारे डैड को मारने में। बट मैं करूँगा नहीं ऐसा, तो पता है क्यों? क्योंकि मैं भी उन्हें वही दर्द दूंगा जो कि उन्होंने मुझे दिया है। यू नो व्हाट, हाँ, तुम भी सेम वही दर्द फील करोगे जो मैंने किया है। तुम्हारे एक झूठ ने सब कुछ तबाह किया है, तो अब देखना वीजिंग, तुम्हारा वही झूठ तुम्हारे लिए तुम्हारा सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। और ये बोलकर वांग जी वीजिंग को बोलता, अब निकलो यहाँ से।
बट वीजिंग उठ तक नहीं पा रहा था एंड वीजिंग अपने आप को संभाल कर उठने की कोशिश करता है। बट जैसे ही वो एक कदम बढ़ाता है धड़म से नीचे एंड वीजिंग की बैक पे पूरी तरह से बोल सकते हैं ब्लड स्टेन आने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वाउंड्स ओपन हो गए थे। जैसे ही वांग जी ने वीजिंग को वॉल पे पुश किया उसकी वजह से वांग जी देखता है वीजिंग को, उससे गुस्सा आता है। बट फिलहाल के लिए वो अपने गुस्से को कंट्रोल जो है ना वो नहीं कर पा रहा था। तो वांग जी तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है, सीधा बाहर आकर नर्स को बोलता उसे जाके उठा के रूम में छोड़ देना। वो नर्स बोलती जी, और वो डर जाती वांग जी के गुस्से भरे ऑरे को देखने के बाद। एंड वांग जी वहाँ से निकल जाता है। लहन सेजन ने देखा वांग जी को जाते हुए, बट उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो जानते हैं उनका भाई अपनी शायद गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया होगा। वो जानते हैं वांग जी का ट्रॉमा क्या है, वो संभालने की कोशिश कर रहे थे उन्हें। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं लैन सेजन जो है ना वो हॉल में बैठे हुए थे। उन्हें वीजिंग से कोई लेना देना नहीं था, ना कोई हमदर्दी थी, था तो सिर्फ गुस्सा, वो भी वांग जी के तरीके का। पर लैन सेजन इतने क्रूल नहीं थे, वो सॉफ्ट हार्टेड थे। हाँ मतलब था गुस्सा उनके मन में भी, बट वो नहीं कर पाते थे चाह कर भी। अभी भी जो कर रहा है वो वांग जी कर रहा है, लैन सेजन कुछ नहीं कर रहे हैं। वो बस छोड़ चुके हैं अपने भाई पे कि वो जैसा करेगा वैसा ही होगा। हम अभी वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग रूम में था एंड डॉक्टर देखते हैं। कुछ ही टाइम के बाद डॉक्टर आता है। लैन सीजन देखकर बोलता है डॉक्टर, वो बोलते हैं मिस्टर लैन हेलो, वो उनके साथ हैंडशेक करते हैं। तभी हम देखते हैं वो नर्स भागती हुई आती है और बोलती है सर जल्दी चलिए, उनकी हालत ख़राब हो रही है। ये सुनने के बाद वो डॉक्टर बोलता है जी, एंड लैन सीजन भी जाते हैं देखने के लिए भाई क्या हो गया। वो आते हैं और देखते हैं वीजिंग बेड पर लेटा हुआ था एंड देन फिर उसके जो वाउंड्स थे ना वो बोलते हैं ओपन हो चुके थे। वीजिंग शर्टलेस था, गिरा हुआ था। एंड उसके बाद वो नर्स बोलते चलिए, देन फिर वो लोग ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। हम ऐसे ही देखते हैं 1 घंटा लग जाता है, सब कुछ फिर से ट्रीट किया जाता है। हम 1 घंटे के बाद देखते हैं डॉक्टर वापस आता है, देखता है और बोलता है प्लीज़ इनका ध्यान रखिएगा, इनके वाउंड्स को फिर से हर्ट हुआ है। अगर ऐसे ही रहा तो एक दिन इन्हें बहुत बड़ी इंजरी हो जाएगी, क्योंकि इसी की वजह से इन्हें बहुत हर्ट होगा और बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ये सुनने के बाद लैन सीजन बोलते हैं जी, एंड वो एक नज़र देखते हैं फिर कुछ नहीं बोलते। डॉक्टर मेडिसिन वगैरह दे के चले जाते हैं। हम देखते हैं नर्स को, नर्स जो है ना वो बोलती है मुझे इन्हें खाना देना होगा, पर ये तो बेहोश हैं। लायन सीजन बोलते हैं इन्हें लिक्विड फॉर्म में दे दो। वो बोलते हैं जी, एंड वो चले जाते हैं वहाँ से। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं नर्स अच्छे से सब कुछ रेडी करवा के जैसे जैसे बोला गया था वैसे वैसे वो लेकर आती हैं। एंड देन फिर वो वीजिंग को सूप चम्मच के बोल सकते हैं जरिए ही पिलाते हैं। लायन सीजन वापस सब कुछ देख कर आते हैं और वो हॉल में आकर बैठ जाते हैं। वो अपना फ़ोन निकालते हैं और डायरेक्टली वांग जी को कॉल करते हैं। हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी एक बार फिर से अपने घर के सामने वहीं पर चेयर पर बैठा हुआ था, अपने घर को देख रहा था और उसकी आंखों के सामने वही उसके माता पिता की मौत का मंजर आंखों के सामने ही था। वो देख रहा था कैसे सब कुछ हुआ था। वांग जी के दिल में दर्द हो रहा था। वांग जी बोलता है काश काश कि मैं उसी दिन आप सबके साथ इस दुनिया को छोड़ के चला जाता। क्यों क्यों भगवान ने मुझे ऐसे छोड़ दिया, मैं भी आप लोगों के साथ जाना चाहता था। एंड तभी वांग जी अपनी आंखें बंद करता और बोलता है पर अब जिंदा हूँ तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वांग जी गुस्सा करता है। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वांग जी फ़ोन निकालता है और पिक करता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से लान सेजन बोलते वांग जी कहाँ हो तुम। वांग जी बोलता है काका वो मैं बाहर आया हूँ। वो बोलते कहाँ। वांग जी बोलता है काका वो किसी मीटिंग के चलते। वो बोलते नहीं मुझे पता है इस वक्त तुम्हारी कोई मीटिंग नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। वांग जी साफ साफ बताओ कहाँ हो तुम। वांग जी बोलता है कुछ नहीं काका, मैं वो बस बाहर आया था अपने आप को शांत करने के लिए। वो बोलते हैं ठीक है जल्दी खड़ा हो वांग जी, खाना खाना है। वांग जी बोलते हैं काका आप खा लीजिए। वो बोलते हैं नहीं बिल्कुल नहीं, तुम आओगे तब खाएंगे ठीक है। वांग जी बोलता पर काका लायन सीजन जानता है उसका भाई ऐसे तो खाना नहीं खाएगा। अगर लायन सीजन नहीं खाएंगे तो फिर वांग जी को आना ही पड़ेगा, इसलिए लायन सीजन ने ये कहा। वो बोलते हैं मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, आधे घंटे में वापस घर आ जाओ। वांग जी बोलता है काका। वो बोलते हैं वांग जी। वांग जी फिर कुछ नहीं बोलता एंड इसके बाद वो फ़ोन रख देता है और वो बस देखने लगता है। वांग जी की आंखों में फिर से आंसू थे। वांग जी अपने दर्द को अपने पेन को सबसे छुपा कर सबके सामने स्ट्रॉन्ग बनता है, बट वो अंदर से कितना दुखी टूटा हुआ है वो बता तक नहीं सकता है। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं वांग जी को फ़ोन रिंग करता है एक बार और देन वांग जी देखता है पिक करता है बोलता हेलो। दूसरी ओर से वांग जी का असिस्टेंट सोंगलन वो कॉल कर रहा था एंड वांग जी पिक करता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से सोंगलन बोलता है बॉस हमें शू फैमिली की ओर से शू कंपनी की ओर से
एक ईमेल आया है उनके असिस्टेंट का कॉल एंड मिस्टर शो ने हमें खुद फ़ोन किया था और उन्होंने कहा कि वो हमारे साथ बात करना चाहते हैं। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है ओह तो फाइनली उनका कॉल आ गया। वो बोलते जी हाँ, वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात करना चाहते हैं। वांग जी बोलता है उन्हें बोलो कि हम बिज़ी हैं, अभी हम नहीं कर सकते, और एक काम करो उनके साथ जो डील है ना उसे भी बोल दो कि वो कैंसिल करना चाहते हैं। सॉन्ग लैन बोलता है ओके बॉस, जैसा आप कहीं। वांग जी फिर फ़ोन कट कर देता है। दैन इसके बाद वहीं पर बैठ जाता है। बोलता है कितना अच्छा है ना ये, मज़ा आ रहा है मुझे। इसके बाद वांग जी अपने फ़ोन को लेता है, देन कॉल करता है। कुछ टाइम के बाद फ़ोन रिंग होता है एंड देन इसके बाद फ़ोन पिक कर लिया जाता है। वांग जी बोलता है हेलो। दूसरी ओर से एक पर्सन बोलता है जी हेलो। वांग जी बोलता है क्या हाल है? तो वो बोलते हैं बॉस कुछ नहीं, बस इधर उधर हाथ पैर मार रहा है वो इंसान, छटपटा रहा है। वांग जी बोलता है वेरी गुड, शू फैमिली का कोई भी मेंबर बाहर नहीं रहना चाहिए। उनकी जितने भी कंपनीज हैं, जितना कुछ भी है, उनका घर तक सेल हो जाना चाहिए। इस तरह से बर्बाद करो शू कंपनी को। वो बोलते हैं जी सर बिल्कुल हम ऐसा ही करेंगे। वांग जी बोलता है इसके बाद वांग जी बोलता है हर एक पर्सन बर्बाद। वो बोलते हैं जी सर। वांग जी फ़ोन कट कर देता है और उसके बाद वो बस देखने लगता है एक क्रीपी स्माइल के साथ चारों तरफ, वो डेविल जरिए से वो हंसने लगता है। हम लगभग देखते हैं 15 मिनट के बाद वांग जी अपने आप को शांत करता है। देन वो कार में बैठता है और वापस से वहाँ से निकल जाता है सीधा लैंड मैंशन के लिए। हम वीजिंग को देखते हैं, वो सर्वेंट वीजिंग को अच्छे से ट्रीट वगैरह करके खाना वगैरह खिला के वो बाहर आ चुकी थी एंड देन वहाँ पर बैठकर वो वेट कर रही थी। हम देखते हैं यहाँ से कुछ आधे घंटे के बाद वांग जी वापस आता है। लाहन से बोलते वांग जी चलो जाओ जल्दी करके फ्रेश होके आ जाओ, हम खाना खाना है। वांग जी बोलते हैं गगा आप खाते क्यों नहीं? वो बोलते हैं मैं जानता हूँ अगर मैंने नहीं खाया तो तुम भी नहीं, हाँ, इसलिए। वांग जी बोलता है काका आप भी ना। वो बोलते हैं अब जल्दी जाओ चलो। वांग जी बोलता है ठीक है काका। इसके बाद लाहन से जन वहीं पर बैठ करते हैं। कुछ टाइम के बाद वांग जी अपने रूम में जाता है एंड वो देखता है उसी सर्वेंट को या एक नर्स को। वांग जी बोलता है यहाँ पे क्या कर रही हो? वो बोलती है अब मास्टर मैं आपको इन्फॉर्म करके जाना चाहती थी, मैंने उन्हें खाना भी खिला दिया दवाई भी दे दी है। वांग जी बोलता है आई डोंट केयर, निकलो। एंड इसके बाद वो नर्स वहाँ से चली जाती है। उस नर्स के जाने के बाद वांग जी अंदर आता है, देखता है वीजिंग को एंड देन वीजिंग को देख के पता नहीं क्यों उसकी चेस्ट में दर्द होता है। वांग जी को गुस्सा आता है। वांग जी बोलता है क्यों क्यों मेरे सामने तुम ऐसी घटिया बातें करते हो जिसके बाद मैं तुम्हारा हाल बुरा कर देता हूँ। मुझे गुस्सा आता है तुम पर जब भी तुम वो सब करते हो। तो प्लीज़ अगर चाहते हो कि तुम सही सलामत रहो तो मेरे सामने ये फालतू की बातें मत किया करो और अपनी उस सो कॉल्ड डैड का भी नाम मत लिया करो, क्योंकि जब जब तुम उनका नाम लेते हो ना मुझे गुस्सा आता है। एंड चिंता मत करो विजिंग, बस ये शो फैमिली को निपटा दूँ, उसके बाद बारी तुम्हारे डैड की ही है, उन्हें ही बताऊँगा मैं कि मैं क्या चीज़ हूँ। विजिंग देखना उन्हें तड़पा ना दो ना। उन्हें सबसे प्यारी चीज़ क्या है? अपनी वेल्थ या उनका नाम, उनकी कंपनी बहुत प्यारी है ना उन्हें, है ना भी। देखना तुम्हारे डैड को सड़कों पर भीख न मंगवा दी ना तो मेरा नाम लैंड वांगजी नहीं, द ग्रेट लैंड वांगजी। और ये बोलकर वांगजी तो एकदम पागलों की तरह हंसता है। कुछ टाइम के बाद वीजिंग सीधा वांगजी जाता है अपनी क्लॉथ लेके बात लेने के लिए। देन फिर वो आता है और कपड़ों को निकाल देता है, शावर ऑन करता है और बात लेने लगता है। वांगजी आंखें बंद कर लेता है एंड देन फिर उसे याद आता है किस तरह से उसने वीजिंग को आज ट्रीट किया। कैसे वांग जी अपने हाथ को देखता है जिस पर अभी भी चोट का निशान था, पूरी तरह से वो भी ठीक नहीं हुआ था, बट वांग जी कोई केयर नहीं करता। वांग जी जो है ना वो पंच करता है वॉल पे, इतना तेज़ नहीं करता कि वांग जी को हर्ट होए, बट हाँ उसे लिटिल बिट हर्ट होता है। वांग जी आंखें बंद कर लेता और बोलते क्यों क्यों जब मैं तुम्हें टॉर्चर करता हूँ तो क्यों मुझे दर्द होता है? क्यों मेरा दिल दर्द करता है जब तुम्हें दर्द होता है? हाँ, क्यों क्यों मेरे दिमाग से निकल नहीं जाते हो? तुमसे जितना नफरत करने की कोशिश करता हूँ उतना ही तुम मेरे दिमाग में आते जाते हो। क्यों नहीं जाते मेरे दिमाग से, क्यों नहीं जाते? वांग जी आंखें बंद कर लेता है और अपने आप को शांत करने लगता है। ऐसे ही करके वांग जी शावर रूम में पूरा 1 घंटा बिताता है ना। 1 घंटे के बाद वांग जी काम डाउन होता है एंड देन फिर वो वापस आता है। आने के बाद वो एक चैन की सांस लेता है। देन फिर वो देखता है, जाता है, कपड़े पहनता है, कपड़े पहनकर वो सीधा नीचे की ओर चला जाता है खाना खाने के लिए। वांग जी अपने भाई के साथ आता है, डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है। लायन सिचन सर्वेंट को इशारा करते हैं खाना सर्व करो। कुछ टाइम के बाद वहाँ पर सर्वेंट्स आती हैं एंड वो आकर खाना सर्व कर देती हैं। वांग जी अपने भाई को देखकर बताकर प्लीज़ आप खाना खा लिया करो ना। वो बोलते हैं बिल्कुल नहीं वांग जी, अब एक दूसरे के लिए हम और तुम ही हैं, हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है वांग जी, तुम्हें मेरा ख्याल रखना होगा और मुझे तुम्हारा। वांग जी अपने भाई को देखता है, वो बोलते हैं ठीक है भाई। इसके बाद वांग जी और लायन सिचन दोनों ही खाना खाते हैं
कुछ ही टाइम के बाद उनका खाना कंप्लीट होता है। खाना कंप्लीट हो जाने के बाद लायन सेजन अपने रूम की ओर चले जाते हैं एंड वांग जी अपने रूम की ओर चला जाता है। वांग जी अपने रूम में आता है, विजिंग को देखता है एंड देन उसे इग्नोर कर देता है। इसके बाद काउच देखता है, ब्लैंकेट निकालता है, पिलो लेता है और सीधा जाता है काउच पर लेकर लेट जाता है जाके, क्योंकि उसे अब रेस्ट की ज़रूरत थी, बहुत थक गया था वो। वांग जी कुछ टाइम के बाद ही सो जाता है। हम नाइट का सीन देखते हैं। रात के 12 बज चुके थे एंड नाउ अभी वीजिंग स्लोली आइज ओपन करता है। उसे उसकी बैक में पेन होता है एंड वीजिंग को जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है उठने में, बट वीजिंग कैसे तैसे करके उठता है एंड देन उठने के बाद वो इधर उधर देखता है एंड वो देखता है अभी भी रूम के अंदर जो है ना वो एक साइड लैम्प ही जला हुआ था, बाकी पूरा जो रूम था ना वो अंधेरे में था। वीजिंग उठता है, उसे दर्द होता है बट वो देखता है तो हाँ उसे दिख रहा था कि वांग जी साइड में लेटा हुआ है काउच पे, ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ मतलब नीचे गिरा हुआ है। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता, उठता है, उसे वॉशरूम जाना था। बीजिंग अपने आप को उठाता है कैसे तैसे करके और वो जैसे ही अपना पैर रखता है ना नीचे, उसे ऐसा लगता है जैसे वो मर जाएगा। उसकी कमर बैक इतनी दर्द कर रही थी बट बीजिंग फिर भी उठता है। धीरे धीरे उठकर वो आगे चलने की कोशिश करता है एंड उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो धीरे धीरे चल के आगे बढ़ रहा था एंड बीजिंग को कुछ भी ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा था एंड उसका विज़न भी ब्लरी हो रहा था, उसे दिख नहीं रहा था एंड बीजिंग बस आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक से बीजिंग जो टेबल था ना उससे टकरा जाता है और बीजिंग नीचे गिर जाता है एंड गिरने की वजह से साथ में ही जो टेबल पर रखी हुई चीज़ें थी यानी कि ग्लास वगैरह जो भी था वो नीचे गिर जाता है और एक तेज़ आवाज़ होती है। उसी के साथ वांगजी उठ जाता है, बोलता क्या हुआ एंड वो तुरंत लाइट ऑन करता है। वो देखता है वीजिंग नीचे गिरा हुआ है और उसने अपना सिर पकड़ा हुआ है क्योंकि उसे उसके सर के अंदर बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए उसने अपना सर पकड़ा हुआ था। एंड वांगजी बोलता क्या हुआ तुम्हें? वीजिंग देखता है, बोलता कुछ कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूँ। वीजिंग देखता है वांगजी को। वीजिंग बोलता है मुझे वो वॉशरूम जाना है। वो कैसे तैसे करके उठता है वहाँ से एंड देन फिर वो आगे बढ़ने लगता है बट उसका सर फिर से घूम रहा था एंड वो इससे पहले कि फिर से गिर जाता, वांग जी तुरंत ही उसे अपनी बाहों में होल्ड कर लेता है और बोलता है क्या हुआ? वीजिंग बोलता है कुछ कुछ भी नहीं, वॉशरूम जाना है। और वो जो है ना ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वांग जी उसे देख रहा था कि सच में इस इंसान का कुछ नहीं हो सकता। वांग जी तुरंत ही वीजिंग को कैरी कर लेता है। बोलता छोड़ो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी बोलता चुप करो, मैं लेके चलता हूँ। एंड इसके बाद वांग जी चुपचाप करके वीजिंग को वॉशरूम की ओर ले जाने लगता है। वीजिंग बोलता है मैं खुद से जा सकता हूँ। वांग जी बोलता हाँ जा सकते हो, बट मैं नहीं चाहता मेरी नींद खराब हो, तुम बार बार गिरते पड़ते फिरो यहाँ पर। ये सुनने के बाद बीजिंग चुप हो जाता है। वांग जी सीधा वॉशरूम में लेकर आता है और वो बीजिंग को सीधा खड़ा करता है और बोलता कर लो। बीजिंग बोलता है नीचे उतारो। वांग जी बोलता है ओह गॉड। इसके बाद वांग जी बीजिंग को उतारता है, बीजिंग वॉल को पकड़ता है। बीजिंग बोलता है क्या देख रहे हो, टर्न करो। वांग जी बोलता है हाँ मैं टर्न करूँ और तुम धड़ाम से नीचे मिलो मुझे। बीजिंग बोलता है क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें? ये सुन के वांग जी बोलता है हाँ फ़र्क तो नहीं पड़ता, बट क्या करूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी जल्दी मर जाओ। अभी तो सिर्फ तुम्हारे टॉर्चर की शुरुआत हुई है, अभी मर जाओगे तो फिर मुझे मज़ा कैसे आएगा। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। देन इसके बाद वांग जी टर्न कर लेता है और बोलता ठीक है। एंड देन वीजिंग को जो भी करना था वीजिंग करता है। कुछ टाइम के बाद देखते हैं वीजिंग सीधा जो है ना बोलता है हो गया एंड वो बोलता है मैं चला जाऊँगा। वो चलने की कोशिश करता है, वांग जी आता है सीधा उठा लेता है और बोलता है तुम्हें हमेशा अपने मन का ही क्यों करना होता है, हाँ हर बार मैं कर लूँगा जबकि तुमसे कुछ नहीं होता है, यूजलेस। वांग जी सीधा विजिंग को लेकर आता है बेड पर, उसे लेटाने लगता है। विजिंग बोलता है मुझे पैक में दर्द हो रहा है। विजिंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वांग जी बोलता है क्या? विजिंग बोलता है दर्द हो रहा है मुझे, और विजिंग रोने लगता है बहुत बुरी तरह से। एंड विजिंग को जब वांग जी ऐसे देखता है वो बोलता है क्या, रुको मैं देता हूँ। एंड वांग जी घबरा जाता विजिंग को ऐसे देख के, क्योंकि विजिंग बच्चों की तरह रो रहा था, क्योंकि वाकई उसे दर्द हो रहा था। विजिंग इमोशनली भी बोल सकते ब्रेक डाउन हो चुका था उसका। वांग जी बोलता रुको एंड वो जल्दी से मेडिसिन निकालता है और बोलता कौन सी? एंड वांग जी देखता है एंड वहाँ पे लिखा हुआ था। वांग जी जल्दी से विजिंग को मेडिसिन देता है जो कि हाई पेन होना तब देने की होती है। वांग जी तुरंत ही बोलता है कि ये लो। एंड विजिंग उस मेडिसिन को खाता है और उसके बाद बोलता है अभी भी दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है मैं मर जाऊँगा। वांग जी बोलता है तुम ऐसे नहीं मर सकते हो। वांग जी उसे सहलाने लगता है एंड देन विजिंग जो है ना वो एक झटके में वांग जी को गले लगा लेता है एंड वांग जी फ्रीज। वांग जी को कुछ भी समझ नहीं आया क्या हुआ, बट विजिंग गले लगाता है, बोलता है मुझे मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी विजिंग के सर पे पैट करने लगता है और उसे सहलाने लगता है, पता नहीं क्यों अनजाने में ही, बट उसे सहलाने लगता है। एंड जो विजिंग था बस आंखें बंद करके रोए जा रहा था। वांग जी उसे कंफर्टेबल फील करवा रहा था, उसे सहला रहा था ताकि विजिंग काम डाउन हो। एंड ये हो रहा था एंड विजिंग ऐसे ही रोते रोते करके जैसे सो जाता है। एंड वांग जी को खुद भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि कब विजिंग सो गया। एंड वांग जी विजिंग को लेटाता है उसके स्टमक के बल और उसके बाद वो खुद बैठता है। देन उसकी फेस को टच करता है, उसे देखता है। विजिंग की आंखें बंद थी और उसकी बंद आंखों से भी आंसू गिर रहे थे। वांग जी स्लोली स्लोली करके विजिंग की आंखों से गिर रहे आंसुओं को वाइप करता है और उसके बाद उसे देखता है एंड विजिंग के चेहरे को देखता है।
वांग जी को आज से 10 साल पहले वाला विकिंग याद आता है, जो हंसता था, मुस्कुराता था और वांग जी उसे दूर से देखा करता था। वांग जी विकिंग के चेहरे को टच करता है और बोलता है, तुम पहले मुझसे कितने दूर थे, फिर भी कितने पास लगते थे। जब तक मुझसे नहीं हुआ था तब तक, एंड अब मेरे आज कितने पास हो, बट भी ऐसा लगता है जैसे न जाने कितने ही दूर हो मुझसे। मैंने तुम्हें पा के भी नहीं पाया। और वांग जी बस उसे देख रहा था। वांग जी बोलता है, शायद यही रीज़न है कि मैं तुमसे नफरत नहीं कर पाया, क्योंकि आज भी तुमसे नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, कभी नहीं। वांग जी जाने की कोशिश करता है वहाँ से उठकर, पर तभी वीजिंग वांग जी के स्टमक को टाइटली होल्ड कर लेता है एंड अपना सर वांग जी के लैब में रख लेता है और बोलता है, प्लीज़ मत जाओ, मुझे मुझे चाहिए, प्लीज़ मत जाओ, मुझे मुझे जस्ट चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ रुक जाओ, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा, आई एम सॉरी, मैं माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। और यही बोलते बोलते बड़बड़ाते बड़बड़ाते वियिंग सो जाता है। वांग जी उसे देखता है, उसका मन तो कर रहा था कि वो अभी वियिंग को दूर कर दे, पर वो नहीं कर पाता, उसका दिल ही नहीं मानता ये करने के लिए। तो वांग जी ऐसे ही सोचता है कई देर की, रहने देता है। वांग जी टेक लगा लेता है बेड से और अपने पैरों को भी सीधा कर लेता है। एंड वीजिंग पूरी तरह से हम देख सकते हैं कि वीजिंग जब मौसम सोया हुआ था ना, वो धीरे धीरे करके वांग जी के ऊपर ही लेटने लगता है। एंड वांग जी भी जब धीरे धीरे करके नींद में चला जाता है, तब वो भी अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए वो भी लेट जाता है वीजिंग के साथ ही। एंड ऐसे ही करके दोनों के दोनों सो जाते हैं। वांग जी को पता तक नहीं चला कि कब वो ऐसे वीजिंग के साथ लेट गया, एंड वीजिंग को भी नहीं पता चला कि कब वो वांग जी की बाहों में आकर सो गया। एंड ऐसे ही करके टाइम यहाँ से पास होता है। एंड नाउ अभी हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम। वीजिंग वांग जी की बाहों में सोया हुआ था एंड वांग जी ने बहुत ही प्रोटेक्टिवली ऐसे वीजिंग को उसके हाथों से पकड़ा हुआ था, जिससे कि उसे हर्ट ना हो। वांग जी जैसे उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था, ऐसे पकड़ा हुआ था। एंड शायद ये दोनों ने इतने टाइम के बाद एक सुकून की नींद ली होगी। एंड ऐसा ही था, तभी स्लोली स्लोली वीजिंग की आइज़ ओपन होती है एंड वो देखता है वांग जी को और देखता ही रह जाता है। सच में वांग जी इस वक्त कितना अच्छा लग रहा था सोते हुए, एंड वो बस देखता ही रह जाता है उसे। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, बहुत ज़्यादा गर्मी है। हाँ, तो क्या ही बताऊँ, नेक्स्ट पार्ट में जल्द मिलूँगी एंड आई प्रॉमिस नेक्स्ट पार्ट मैं लॉन्ग बना दूँगी। बाय बाय एवरीवन।